नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण एवं कर्ण के बीच हुए अंतिम संवाद प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, कर्ण एक महान योद्धा थे, उसके अलावा वे महान दानवीर भी थे। उनको परास्त करना मुश्किल था, फिर भी अर्जुन के हाथों उनका अंत हो जाता है। दोस्तों, कर्ण ने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, क्यों गुरु द्रोणाचार्य ने जाति के नाम पर मुझे शिक्षा नहीं दी? क्यों मुझे युद्ध में शामिल होने से पितामह भीष्म द्वारा रोका गया? क्यों सुतपुत्र कहकर दबाया जाता है? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम विशेष थे, इसीलिए भाग्य ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का योद्धा चुना। जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती है। जो अग्नि बनने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं। मेरी दृष्टि से देखो कर्ण, तुमसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं मेरी दृष्टि में, अर्जुन भी नहीं। कर्ण ने कहा, तो फिर मेरा क्या दोष है वासुदेव? आप तो जानते थे कि मैं सुतपुत्र नहीं हूँ, फिर क्यों? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जाति पाति का भेद करना घोर अपराध है। इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी भी मनुष्य को अपने अधिकार से, अवसर से या संपत्ति से वंचित रखना मानवता की विरुद्ध है। आपको जो दुख, जो पीड़ाएं हुई वो वास्तविक थी, किंतु आप उन्हें अवसर बना लेते तो समाज का उद्धार होता। आप जैसे व्यक्ति की समाज को सहायता मिल जाती तो समाज का कल्याण हो जाता, क्योंकि आप में शक्ति भी थी और सामर्थ्य भी था, उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया अधर्मी दुर्योधन को। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि भगवान परशुराम ने अपने पिता की हत्या होने पर उस पीड़ा का अनुभव किया, उस पीड़ा में भी विचार किया, क्यों उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या की गई, कहाँ फैला था अधर्म। ये जानकर समग्र समाज के कल्याण हेतु अधर्मिक शत्रुओं का नाश कर समग्र आर्यवर्त को शुद्ध करने को अपना जीवन मंत्र बना लिया। वो केवल अपना और अपना प्रतिशोध लेकर बैठते तो आज भगवान परशुराम नहीं कहलाते। आगे कर्ण ने कहा, फिर भी हे माधव, आपने क्यों धर्म के रथ पर बैठकर अधर्म का बाण चलवाया? क्यों जब मैं शस्त्र विहीन था तब मुझ पर प्रहार करवाया? क्या ये धर्म स्थापना है? क्या यही आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव, मौन क्यों हैं आप? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मौन ही सबसे बड़ा पाप है अंगराज। द्रौपदी के वस्त्र हरण पर मौन रहना सबसे बड़ा पाप था। अभिमन्यु की मृत्यु पर मौन रहना सबसे बड़ा पाप था। उस समय अभिमन्यु भी शस्त्र विहीन था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुर्योधन को मित्रता का वचन दे दिया, यही सबसे बड़ा अपराध था। इस पर कर्ण ने कहा, क्या अपने मित्र की सहायता करने को पाप कहा जाता है? दुर्योधन की वास्तविकता के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या दुर्योधन ने आपसे मित्रता करके आपके अलावा समाज के बाकी सूतों और पीड़ित मनुष्य को शिक्षा का अधिकार दे दिया? नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन ने आपसे मित्रता करके आपके अलावा समाज के किसी भी सूतों और पीड़ित मनुष्यों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था। उसने समाज के पीड़ित एवं शोषित समुदाय का कोई कल्याण नहीं किया था। उसने केवल अपने और अपने लाभ हेतु आपसे मित्रता की थी। आपके अंदर अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा थी उसके लिए मित्रता की थी। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अमूल्य ज्ञान का मोल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है वो उत्तम बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति कुछ और प्राप्त करने के आशय से ज्ञान प्राप्त करता है वो जीवन भर श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा में लगा रहता है, किंतु उत्तम नहीं बन पाता। मैंने भी धर्म के पक्ष में आने के लिए आपको कहा था, लेकिन तुमने केवल और केवल दुर्योधन के बारे में सोचा और आज इस स्थिति में पहुंच गए। हे कर्ण, भगवान परशुराम के शब्दों को स्मरण कीजिए। भगवान परशुराम ने कहा था, जो विद्या अनिति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। ये श्राप नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। उस पर कर्ण ने कहा, आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव। कर्ण ने कहा, मैंने जीवन भर पीड़ितों और वंचितों को दान दिया है। अपनी संपत्ति में से अपने पास कुछ भी नहीं रखा। क्या उसका भी कोई मोल नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन दान का वास्तविक लाभ दानी को होता है, दान प्राप्त करने वालों को नहीं। एक सत्य जान लीजिए, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसे स्वयं ही लाभ होता है, किंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो स्वयं को और समाज को हानि पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र में जो विध्वंस हुआ उसका कारण न केवल दुर्योधन था, ना ही शकुनी। ये पाप 3 महारथियों का है और वो है आप, भीष्म और द्रोणाचार्य। आप तीनों ने अपने माने हुए धर्म का त्याग कर दिया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती तो आज ये युद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर कर्ण ने कहा, आप यथार्थ कह रहे हो वासुदेव। समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती उतनी हानि धर्म को जानने वालों की निष्क्रियता से होती है।
श्री कृष्ण ने कहा, अब भी समय है, अपने दुखों का त्याग कर समाज कल्याण एवं धर्म के लिए अपनी मृत्यु का स्वीकार कर लीजिए। कर्ण को अपनी भूल का ज्ञात हो जाता है और धर्म की रक्षा के लिए अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए ये संवाद आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।